तो गुंडागर्दी में उतर गया, मैं अकेला यहाँ पे, भाई दूर, अब मैं क्या फ़ोन करूँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कैश नहीं दे सकता तुम्हारी सिक्योरिटी, हम कैश नहीं देते किसी को, तो जो भी है। मैंने कहा चलो आप 12,000 रुपये अंकल जी ले लो, आपका दिल खुश होता है। तो जी आज जा रहा है हमारा सामान, शिफ्ट कर रहे हैं हम धीरे धीरे करके। ये हमारा पुराना कमरा इस प्रकार का था, एक कमरा, और यहाँ से टॉयलेट थी, यहाँ था दूसरा कमरा, यहाँ किचन और थी, वहाँ टॉयलेट थी, यूज़ नहीं करते थे। फ्रिज फ्रूज सामान हमारा। हम इस टाइम पे 3rd फ्लोर में अपना खैतान को, तो नीचे आ चुकी हमारी गाड़ी। थोड़ा ध्यान रखते हैं कहीं तोड़ फोड़ ना कर दे कोई। वो रही हमारी गाड़ी, मतलब जो सामान जा रहा है हमारा। अभी फ़िलहाल छोटा जाएगा सामान। यहाँ पे चेंज करने के 2-3 डिज़ाइन है बड़े बड़े। एक तो यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत थी, फ़ोन आ रहा रुको, जो नोट कर वो लोग चलो शुरू करते हैं। कभी भी आप रेंट में रहते हो, सबसे बड़ी दिक्कत आपकी सिक्योरिटी आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, मैं 1 महीने पहले एप्लीकेशन दे चुका था, 1 महीने पहले बोल चुका था एग्रीमेंट खत्म होते मैं खाली कर दूँगा। जो बंदा यहाँ का मालिक है वो कह रहा है कि आप अगले महीने जाओगे और आपकी सिक्योरिटी जमा हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हम आपको वापस नहीं करेंगे। मैं जगह बताता हूँ कौन सी आ जाए। ये जगह है मानस हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने इस टाइम में, थोड़ा सा ऐसी इलाके में थे। तो मुझे शुरू से बताया कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो ये खाएंगे ही खाएंगे, तो लीगली वो मेरे को कह रहे हैं कि आप ऐसे खाली नहीं कर सकते, 1 महीना पहले बताना। पर मैं 1 मई को एप्लीकेशन लिखी हुई आपको दिखाऊंगा, शेयर करूँगा, सिग्नेचर करके दी थी कि मैं खाली करूँगा 29 तारीख, इतनी तारीख को इतने समय खाली कर दूँगा, मेरी सिक्योरिटी मुझे वापस कर देना खाली करते ही। अभी मैसेज आया नीचे कि वो बोल रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, आपने बात करी थी अगले एग्रीमेंट खत्म होने के 1 महीना और हो गया, उसके बाद आपकी सिक्योरिटी एडजस्ट हो जाएगी। तो चलिए अब आपको शेयर करेंगे धीरे धीरे करके, आपको यहाँ का एड्रेस भेजेंगे, मालिक का नंबर भेजेंगे। और एक बात हो, वो कह रहे हैं एप्लीकेशन लिख के भेज दो कि आप हमारी सिक्योरिटी खा जाओ। तो फिलहाल हम इसीलिए तो हम लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से वरना सामान ले जाने नहीं देंगे। तो एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, भैया ले लो जो लेना, बाकी फिर चलो धीरे धीरे समझाएंगे फिर क्या करना निकलने के बाद। चलो पहले सेटिंग करते हैं फिर बात करते हैं। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो उनकी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी। अब जा रहे हैं हम बिल देने, आज तारीख है हमारी 1 तारीख 5वां महीना। तो हम इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे कि बाद में मना कर देते कि आपने नहीं बताया, खाली नहीं करना। तो चलिए चलते नीचे की ओर। अब तो हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा ना अगले महीने, देख लेता हूँ। अच्छा मई लास्ट चल रहा है, जून 7 जून को खत्म हो जाएगा ना। डेट से मतलब नहीं, जून मतलब आपका जो है ना, क्या नाम है, ये जो मई है, मई में खत्म हो जाएगा। 1 से 30 चलता है, वो तो 2-4 दिन आगे पीछे, मतलब मई का है। पूरा मई हो गया ना। मई पूरा हो गया। ठीक है, तो अगले महीने खाली कर देंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग में सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि कोई दूसरा बंदा दोबारा किसी को ठगे ना, और कभी भी एडवांस में सिक्योरिटी डिपॉजिट मत कराओ। जो मालिक होता है उसका अपने आप मन बदल जाता है। और वो जैसे कि हमारा बंदा कह रहा है, जो हमारा ओनर, कि आपका जो डिपॉजिट एडवांस है वो आपको दिया नहीं जाएगा, सिर्फ एडजस्ट किया जाएगा। भैया हमारी मेहनत की कमाई, दिल में हाथ रख के सोचो, हमने भी तो तुम्हें भरोसा करके दिया था कि बाद में जब खाली करेंगे तुम हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें वापस कर दोगे। हमने ये तो बोला नहीं था कि तुम उसे एडजस्ट करके खा जाओ। तो बहुत गलत चीज़ है, ध्यान रखना। तो गाइस, जैसा कि हर बार जो मालिक होता है, जैसे कि हमने रूम रेंट में लिया, तो कोशिश करता है कि उनका वो खा सके, वो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। कोई ना कोई महीने से सिक्योरिटी डिपॉजिट खाते ही देखते ही बोल तो मैं 1 महीने पहले दिया था नहीं खाली करने के लिए, पर ये जानबूझ के करेगा मिल लेना कि जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें से 6-7 हज़ार रुपये अपना नाम से खाएंगे कि पेंटिंग का चाहिए, मेंटेनेंस का, और मैं दे रहा हूँ 12,000 का बात थी, पर मैं 1,100 हर महीने का ज़्यादा दे रहा हूँ। अब देखते हैं कितना ज़्यादा लेंगे। और ये तो आपका फाइनल है खाली करने का? हाँ, खाली करने का फाइनल हो गया। आपको जैसे कि बता दिया था 1 तारीख को। नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आपकी एडजस्टमेंट है बस। जी जी। तो जैसे कि 31 का महीना, तो मैं 30 को खाली कर दूँगा। नहीं, वो तो खाली कब करना हो तो हम बताएंगे आपको। हाँ बता दो आप। वो तो हम बताएंगे ना, बीच में सेटलमेंट करेंगे ना उसको, जो सिक्योरिटी आपकी एडजस्टेबल फाइनल है, मतलब ये खाली करने का है ना, उसी हिसाब से हम बताएंगे। आपको दिखा देते हैं। ये एक जगह का नहीं है, हर जगह का ही रूल है। ऐसा नहीं कि एक बंदा यही खा रहे हैं। वो मेरे पे वॉइस रिकॉर्डिंग है, व्लॉग है, सब बना रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। वो सब मैं शेयर करूँगा इसी में। लिख के मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस टाइम ये अकेला हूँ। वहाँ मेरा ट्रैक्टर भरा पड़ा है जो ले जाने नहीं दिया जा रहा है। कह रहे हैं पहले एप्लीकेशन दीजिए और उसके बाद जाके ये कमरा खाली करिए और 1 महीने की सिक्योरिटी जमा कराइए 12,000 रुपया। और आज तारीख है 27 तारीख
5वां महीना 2024। चलिए भेज देता हूँ। हाँ, दोबारा एप्लीकेशन लिखने को बोला कि ऐसा कुछ नहीं लिखना, क्या खाली क्या ना खाली, क्योंकि उससे फंस सकते हैं ना, तो ये दोबारा लिखाई। चलो कोई नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते, तो रिव्यू देंगे अच्छे से, हर किसी को बोलेंगे कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ, वो तो चिंता नहीं, रिव्यू तो ऐसे खतरनाक दूंगा ना। चलो ठीक है, अब ये भेजते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि सिक्योरिटी जमा जो थी हमारी खा गया। पहले 1101 महीने का एक्स्ट्रा लेता था, जोड़ के 12 का एग्रीमेंट था, तो महीने के हिसाब से 1100 इंटू 10 टोटल मिला के 13,000 तो दिया ही दिया, 12,000 की सिक्योरिटी खा गया। अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, कोई बात नहीं, ब्लॉग में तो डाल ही सकते हैं आपको दिखाने के लिए कि कहीं भी आप जाते हो सिक्योरिटी देते हो तो 90 से 99% आपकी सिक्योरिटी खा देगा वो। रिकॉर्डिंग भी डालूँगा और जो है सब डालूँगा, वो वाली कोई बात नहीं है। बाकी मेहनत की कमाई है, दिक्कत होती है अगर 30,000 रुपये बंदा कमा रहा, उसकी आधी सैलरी कोई खा जा रहा वेस्ट में, तो बुरा तो लगता ही है। बाकी लड़ने वाले में से नहीं है ना हम लोग। तो ये है कि तुमने सिक्योरिटी दी तो मैं वापस नहीं करूँगा तो एडजस्ट करूँगा अगले महीने। अगर तुम्हें रुकना होगा तो रुकोगे, और 1 महीना वहाँ से काटूँगा, वापस नहीं करूँगा। रिकॉर्डिंग में देखना क्या क्या कह रहा हूँ। बाकी लड़ने में तो हम भी तेज है, पर वही है ना कि बाहर जाके अगर बंदा अकेला हो तो लड़ने वाला हमेशा बेवकूफ़ होता है। बाकी देखते करते कुछ। खाली कर रहे हैं, बेड नीचे पहुंच चुका है। ये बेड नहीं बोला और तैयार है, भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाइट वाला। तो जी कमरा खाली कर दिया है। कमरा बिल्कुल है सही, बढ़िया, कुछ तोड़ नहीं हुई, कोई फोड़ नहीं हुई। बाद में मुझे पता है बड़ा चढ़ा के बोलेगा, इसलिए पहले ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाथरूम की बना लेता हूँ। तुमने ऐसा कर दिया, मतलब मैंने अपना, मेरा बल्ब था इसलिए निकाल दिया। ये देखिए यहाँ पंखा था नहीं। ये घर का काम चला रहा है फिलहाल। टीवी लगाया, फिर एसी लगाया, साफ़ सफाई करेंगे अभी। भैया इसमें लगा हुआ, ये देखो भैया, मैं गणेश जी बन जाता आज। तो जैसा कि आपको सुबह की हमने स्टोरी बताई थी थोड़ी बहुत, सुबह दिल बड़ा दुखी हुआ। 12,000 रुपये हमारे खा गया। 1 घंटे पहले उसने चाल बनाई। चलो दूसरे की इज्जत करते हैं हम, अपनी जो माँ बाप ने सिखाया हमें, हम उस बारे में किसी को गलत नहीं बोलेंगे। दिल दुखा है वो निकलेगा पक्का। जो 12,000 रुपये सिक्योरिटी थी, 1 तारीख को हमने बोल दिया था खाली करेंगे, एप्लीकेशन दे दिया था। मतलब 1 तारीख को हमने बोल दिया था खाली करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला 12 मई को कि आप एप्लीकेशन भी दे दो। हमने कहा ठीक है, वो भी दे दी, पूरी बात हो गई। फिर उन्होंने बोला 24 को मिल लो आप हमसे। मैंने कहा ठीक है, मिल भी लेते हैं। 24 को बोल भी दिया कि भैया हम खाली करेंगे 4-5 दिन पहले। 30 को खाली करना था और हमने 28 को ही खाली कर दिया, सब पैसा दे के जितना भी था। तो उसके बाद वो कहने लगा ठीक है जा लेना। आज 28 तारीख है, सुबह 6 बजे हम उठ गए थे। 7:30 तक हमने अपना सब सामान लोड करा दिया। उसके नौकर थे कुछ नीचे जो चमचे थे, वो कहने लगे, फ़ोन कर दिया उन्होंने ऐसा ऐसा है। तो बंदा आज तक मेरे से तमीज़ से बात करता था कि अनुज जी या जो भी इज्जत से, क्योंकि मैं उसे 12,000 रुपये देता था। प्लस बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, चलो ठीक है। तो मेरे को वो कह रहा कि भैया नहीं जाना, 1 घंटे पहले तुम्हारी सिक्योरिटी जब्त होगी, अभी नहीं जाना, तुम्हें रहना पड़ेगा, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, कैश नहीं दे सकता तुम्हारी सिक्योरिटी। हम कैश नहीं देते किसी को, जो सिक्योरिटी है हम सिर्फ जब्त कर सकते हैं। जब्त का मतलब या तो आप 1 महीना रह लो या जब्त करा दो। तो गुंडागर्दी में उतर गया, मैं अकेला यहाँ पे भाई दूर, अब मैं क्या फ़ोन करूँ क्या ना फ़ोन करूँ अकेले। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, दूसरे का दिल दुखा के क्या होगा। अभी मेरा सामान लोड है, मैं ऑलरेडी 7,000 रुपये दे चुका हूँ। जितना रुकूंगा मुझे और पैसा देना पड़ेगा अपने लोडर वालों को। चलो उनकी तो मेहनत की कमाई है। तो मैंने कहा, वो मतलब ज़बरदस्ती करने लग गया। लोडर वाले परेशान हो गए, सर कॉल आ रही है और कहीं भी जाना है। तो मैंने उनके चक्कर में किया जो भी है। मैंने कहा चलो आप 12,000 रुपये अंकल जी ले लो, आपका दिल खुश होता है। वैसे मेरी मेहनत की कमाई है, 12,000 सिक्योरिटी एंड में वापस मिलती है। सब कुछ क्लियर करा दिया, एग्रीमेंट भी क्लियर करा दिया। एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला था, वो भी जमा करा दिया, सब दे दिया।
तो 1 घंटे पहले उसका फ़ोन आया कि तुम नहीं जा सकते, सिक्योरिटी तुम्हारी जब्त होगी, मेरे को एप्लीकेशन लिख के दो, मैं तुम्हारी सिक्योरिटी जब्त कर रहा हूँ। मैंने दे दी एप्लीकेशन, भाई तू ले ले, खुश होता है तो। मैंने एप्लीकेशन में लिखा जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एक बार एप्लीकेशन दे चुका हूँ, दूसरी बार दोबारा दे रहा हूँ, और अगर आप सिक्योरिटी जब्त करना चाहते हैं, आपको खुशी मिलती है तो जब्त कर लो। तो उसका बोला है कि ये मैं नहीं लूँगा, तू लिख, मेरी सिक्योरिटी जमा कर लो और मेरा लेना देना कुछ नहीं है, वरना मैं आ रहा हूँ पर लोगों को भेज रहा। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ, कोई नहीं, ये भी लिख देता हूँ। मैंने लिखा, सिग्नेचर मारे, दे दिया। तो जैसे ही मैंने उसे 12,000 रुपये दिया, अलग से बिजली का बिल दिया 600 रुपया, 1,000 रुपये अलग से दिया। बताता हूँ क्या चार्जेस था, ठीक है, कहानी खत्म। मेरे से कितना चार्ज लेता था सुनो, 12,000 रुपये मेरा रेंट था, ठीक है। मैंने बोला था भैया 12 के अलावा कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है कुछ भी, उन्होंने बोला नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो 12,000 रुपये मैंने अपना जितना सामान था लोड कराया फर्स्ट टाइम जब आया। उसके बाद जब मैंने सामान लोड करा दिया तो वो एग्रीमेंट बनवाने लगा। एग्रीमेंट पे तो कह रहा भैया 12,000 तुम्हारा रेंट हो गया, 500 रुपये तुम्हारा बिजली पानी का बिल हो गया, 300 रुपये तुम्हें मीटर का बिल देना पड़ेगा, 200 रुपये तुम्हें जो नीचे लाइट जलती है, मैं सेकंड में था, फर्स्ट फ्लोर में लाइट जलती है, उसका 200 रुपये हर महीने का देना पड़ेगा, 100 रुपये क्लीनिंग का देना पड़ेगा जो आज तक कभी नहीं हुई। तो टोटल मिलाकर 13,100 मेरी जेब से जाना था। बिल मेरा अलग आता था जो भी आता था। तो मतलब मैंने 1,100 इंटू 12, 1100, 13,100 कुछ समथिंग मैंने दे दिया साल में एग्रीमेंट ख़त्म होने तक, एक्स्ट्रा रेंट के अलावा। और 12,000 रुपये उन्होंने मेरा और जब्त कर दिया। टोटल मिला के 24 से 25,000 रुपये मेरा जब्त कर दिया। चलो कोई बात नहीं, भगवान देखेगा। और मेरी तो भैया इतनी लगती है ना, कभी व्रत रखता था मंगलवार के, इंसान का दिल दुखा के, मेहनत की कमाई खा के कहीं ना कहीं निकलेगी, खुद भी नहीं निकलेगी पर पीछे निकलती है। चलो कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा दुखी नहीं करते। फिलहाल मेरा दिल बड़ा दुखी है आज, क्योंकि आज मेरा बहुत ही खर्चा हो चुका है। चेंज करने का रीज़न ये था, वहाँ पे बाइक की बड़ी दिक्कत ही है वो। चलो कोई नहीं, आपको बताता हूँ, मेरा और भी बहुत खर्चा हो गया। मैंने एसी लगवाया, जो वायर के ऊपर वो होती है वो कम पड़ गई थी, तो 7 मीटर वायर के ऊपर मंगाई, एसी लगाया ना, और उसका चार्जेस 900 रुपये विथ इंस्टॉलेशन। मतलब 7 मीटर इंटू 900, 63 की तो सिर्फ वायर हो गई, काली वाली जो ही जाती है ना इधर से ऊपर जाएगी, जो अर्बन से वो करवाया। बाकी बड़ा चूना लग गया। 1,600 रुपये का मैंने एसी लगवाया अलग से, 6300 की मेरी केबल हो गई, एक मैंने टीवी इंस्टॉलेशन कराया 300 रुपये का, एक पंखा लगवाया, सब कुछ मिला के काफ़ी खर्चा हो गया। 1,200 रुपये ने जो जब्त करा मेरा, वो सब कुछ निकल सकता था इस चीज़ में, पर कोई बात नहीं। बाकी मैं शेयर कर सकता हूँ आपको कि कोई दूसरा, मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूँ, वो पैसा मुझे नहीं देगा, मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम गुंडागर्दी वाले लोग नहीं हैं। ऐसा कर सकते हैं कि हम सिंगल लड़ाई कर सकते हैं, पर पीछे से जब किसी के नौकर बैठे हो ना मानने धाड़ने को, तो फिर अकेले का क्या फ़ायदा, अकेला बंदा ही पिटेगा। बड़ी दिक्कत हो रही, खर्चा भी बहुत हो गया। 12,000 रुपये उन्होंने जब्त करा, 2,000 रुपये उन्होंने मेरा सब मिला के बाद में लिया, जाने से पहले, जाने के बाद की रेंट ये 1,100 रुपये। उसके बाद 6300 की केबल आ रही है, 1,600 रुपये का इंस्टॉलेशन, 1,700 का इंस्टॉलेशन अर्बन से, 300 रुपये, 350 रुपये का टीवी इंस्टॉलेशन, 150 रुपये का टीवी, और बाकी 1 तारीख को बिल जाना है, बिजली का बिल जाना है। टोटल मिला के चूना लग गया। पर कोई नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, कभी भी सिक्योरिटी जमा मत करो, नहीं मिलेगी। और अगर वो कहते हैं नहीं आपको दे देंगे, लिख के दे देते हैं, तो एंड में जब खाली करोगे ना, तो वो निकालेंगे कि मेंटेनेंस चार्जेस आपने ये तोड़-फोड़ करी है, टोटल मिला के आपका 500 के हिसाब से 6,000 रुपये आपको खाली करते हुए देना ही पड़ेगा। मतलब 12 की आप सिक्योरिटी दोगे, 6,000 रुपये जब्त कर देगा, और रेंट अलग हो जाएगा, वो बिजली का बिल। चलिए जी, आज के लिए बहुत इतना, बाय बाय, सी यू टुमारो, मिलते हैं कल के दिन। आज के दिन बड़ा बेकार है। तो गाइस, नए घर में हम शिफ्ट हो चुके हैं, जैसा कि आपको बताया था। अभी आपको बहुत तितर-पितर सामान दिखेगा, ऐसे बहुत सेटिंग करनी है इस नए घर में। ये हमारी किचन, और बड़े क्षण बाद बारिश आई, बस पानी नीचे ना आया। ये हमारी छोटी सी बालकनी।